सानिया पिम्स पर तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तादर ने कौमी असम्बली को आगाह किया है कि वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। पिम्स में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि कमेटी की जानिब से जिम्मेदारों का तयन किए जाने पर बिला ताख़ीर कार्रवाई की जाएगी। मुजरिमाना गफलत के बायस 14 नौमौलूद जाम बहक हुए, जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा दी जाएगी। पिम्स में नौमौलूद की अमवात झुलसने से नहीं, धुआं और कालक सांस के जरिए जिस्म में जाने से हुई। नौमौलूद की शनाख्त कलाइयों पर मौजूद शनाख्ती टैग से की गई। तमाम बच्चों के शनाख्ती टैग्स महफूज थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का दावा। डॉक्टर राना इमरान सिकंदर ने कहा है कि लाशें नाकाबिले शनाख्त होती तो DNA टेस्ट की ज़रूरत पड़ती। पिम्स हुकाम का ये भी दावा है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 नौमौलूद बच्चे मौजूद थे। अमले ने बच्चों को बचाने के लिए नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शदीद धमाके के बाद छत गिर गई। DNA टेस्ट कराए बगैर शनाख्त पर बाज़ वर्सा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कायमा कमेटी सेहत की रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा था कि पिम्स अस्पताल के दौरे में पता चला कि नर्सरी में 15 नहीं बल्कि 40 से 50 बच्चे मौजूद थे। कल से हम सुन रहे हैं कि 14 से 15 बच्चे थे जो जले हैं, लेकिन वहां जाके हमें ये पता चला है कि वो 14-15 बच्चे नहीं थे, वो 40 से 50 से भी ऊपर बच्चे थे उस नर्सरी में। सिर्फ 15 बच्चे जले नहीं हैं। 15 बच्चे तो उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताए हैं। सेनेट इजलास में हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल वापस ले लिया। सेनेट की वक्फा सवालात की कार्रवाई मुअत्तल। सेनेटर शरी रहमान ने पिम्स में आग के वाक़े में जाँ बहक बच्चों के लिए बहस की तहरीक पेश कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल भी सेनेट इजलास में मौजूद। अमरीकी अफवाज का अपना हुर्मस से बारूदी सुरंगें साफ करने का दावा। अपना हुर्मस को बहरी जहाज़ों के लिए खुला करार दे दिया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर की ऑपरेशनल अपडेट से मुतालिक वीडियो जारी। एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा है कि गुज़श्ता कई माह के दौरान अमरीकी अफवाज ने अपना हुर्मस से 1500 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को गुजरने में मदद फराहम की। अपना हुर्मस से तजारती बहरी आमदोरफ्त जंग से पहले की सतह के मुकाबले में अब भी काफ़ी कम है। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अब भी बहरी जहाज़ों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत कर रही है। सालिसों ने होर्मुज़ खोलने की शराइत मांगी है। फहरिस्त तैयार की जा रही है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई की गुफ्तगू। कहा शराइत में खित्ते में जंग का खात्मा भी शामिल है। बताया ओमान के साथ आबनाए होर्मुज़ में बहरी गुजरगाह के क़याम पर इत्तफाक हो गया। गुजरगाह का कुछ हिस्सा ओमानी और कुछ ईरानी समंदरी हुदूद में होगा। अमरीका ने शराइत मान ली तो जहाज़ मखसूस रास्ते से होर्मुज़ अबूर कर सकेंगे। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप के बेटे को कत्ल करने की ईरानी साजिश के इल्ज़ामात झूठ करार दे दिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि नाकाबंदी और इक़्तिसादी ऑपरेशन ईरान की नाकाम होती मईशत को तबाह कर देंगे। स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि गुज़श्ता 14 रोज़ में अमरीका 130 मिलियन बैरल तेल लाबना हुर्मस से गुजारने में कामयाब रहा, जबकि इस दौरान कोई ईरानी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनजाद ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद सार्फिन को तेल की तरसील ऑफशोर वाटर्स में जारी है। पाक कुवैत प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत। वज़ारत दिफा के मुताबिक मुआहिदे के तहत पाक फौज कुवैत की अफवाज को मुख्तलिफ शुबों में मुआवनत फराहम करेगी। उनमें तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफा, सरहदी इंतजाम और दिफाई ताउन के दीगर बाहमी तौर पर तयशुदा शोबे शामिल। कुवैती वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का वज़ारत दिफा का दौरा। वफ़द में कुवैत फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्ज साद अल शरियान भी शामिल। कुवैती वफ़द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मक्का दिफाई मुआहदे से सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान मज़ीद करीब आए हैं। पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ज़रई माहिरीन का एक वफ़द जल्द रियाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। दोनों को इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की नेक तमन्नाओं से आगाह किया। कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला की सरबराही में वफ़द का GHQ का दौरा। वफ़द में कुवैती मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी शामिल। कुवैती वफ़द की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहिमी दिफाई ताउन को वुसअत देने के आज़म का इयादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को पायदार और बाहिमी मफाद पर मबनी दिफाई शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म का भी इयादा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत पर बनने वाले कमीशन ने MLO डॉक्टर उसामा शेख, जाए वक़ुआ पर पहुँचने वाले 2 पुलिस एहलकारों, लाश की इतला देने वाले 2 नर्सरी मुलाजमीन और एम्बुलेंस ड्राइवर को नोटिस जारी कर दिए। मीर रजा के वालिद, वालिदा, बहन और वकील जिब्रान नासिर कमीशन में पेश हुए। जस्टिस उमर सियाल ने वाज़ेह किया कि कमीशन TORs के मुताबिक तहकीकात में नक़ाइस, पुलिस कारकर्दगी, गफलत का जायज़ा लेगा। हम सिर्फ गलतियों की निशानदही करेंगे। सिंध हुकूमत मालूमात देने वाले के लिए 1 लाख रुपए इनाम रखने और अखबारात में इश्तिहार शाया कराने की हिदायत। वकील जिब्रान नासिर का पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के मुजरिमाना गफलत का जायज़ा लेने पर जोर। कहा, जिस वक्त जुडिशल कमीशन की बात की गई, हमने कहा था कि नई इन्वेस्टिगेशन टीम को काम करने दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में जिब्रान नासिर ने कहा, 30 दिन गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़मान का ताक़ुब नहीं किया जा सका। हमारी बात की वजाहत कमीशन ने कर दी है। कहा कि उनका काम इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि फैक्ट फाइंडिंग है। कातिलों को गिरफ्तार करना और चालान जमा कराना पुलिस का काम है। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में लैंडस्लाइडिंग और खौफनाक सैलाब के बायस बनने वाली झील से नई तबाही का खदशा। झील ओवरफ्लो होने से नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में सैलाब का खतरा। नेपाल के डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम ने खबरदार किया है कि दरियाए भूटे कोशी का रास्ता मलबे से बंद होने के बायस बनने वाली झील मुकम्मल भरने से झील के किनारे टूट गए। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद बर्फ, चट्टानों, कीचड़ और मलबे का बड़ा दैला हिमालयाई दरियाओं में फैल गया था। तबाहकुन सैलाब से अमवात की तादाद 469 हो चुकी। तकरीबन 1000 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे और कीचड़ में बच जाने वाले अफराद को तलाश और महसूद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद किया है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। बोले, आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। वफाकी हुकूमत और पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम्स की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर में भी मनसूबे शुरू किए जाएंगे। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर से मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के अहदेदारान और वकला रहनुमाओं की मुलाकातें। वफाकी वज़ीर कानून की मीडिया से भी गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा कि आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इजाज़त देता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मस्बत और बामायनी किरदार ज़रूरी है। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ़ोर्स मुकम्मल तैयार है और भरपूर सलाहियत रखती है। मुल्क के अमन व अमान और इस्तेहकाम को किसी सूरत से मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा।
एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। कानून ने एहतजाज का तरीक़ाकार मुतय्यन कर रखा है। कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज़ नहीं। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के लड़खड़ाते आगाज के बाद विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ और जॉर्डन कॉक्स की मुस्तहकम बैटिंग 67 रन की शराकत बनाई। खराब मौसम के बायस पहले दिन सिर्फ 56 ओवर्स का खेल हुआ। मोहम्मद अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 और खुदम शहजाद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लैंड दूसरे दिन के खेल का आगाज 248 रन 9 खिलाड़ी आउट से करेगा। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन सलमान अली आगा का स्लिप पर नाकाबिले यकीन कैच, डाइव लगाकर एक हाथ से इंग्लैंड के जॉर्डन कॉक्स का कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बिग डेटा जदीद दौर की मैशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। मसनूई ज़हानत, बिग डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद हैं। चाइना इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए रोजगार के नए मौके पैदा और मैशत को मजबूत बनाया जा सकता है। बिग डाटा माहौलियाती निगरानी और स्मोक के खात्मे में भी मददगार साबित हो सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पिम्स अस्पताल में पेश आने वाला वाक़या सानहा है। सियासी तरबियत सानहे पर सियासत करने की इजाज़त नहीं देती। मुस्तफ़ा कमाल भी कराची के वाक़यात पर इसी रवैये का मुज़ाहरा करें। दूसरे पर इल्ज़ाम और तनकीद की बजाय सानहे पर हमदर्दी ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अपने रवैये में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। शोर मचाने और हंगामा करने पर आप मामलात को हल नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि शहर भर में तारीखी और सकाफती मनसूबों पर काम जारी है। इंतखाबात में आवाम से किए वादों को पूरा करना फ़र्ज़ है। 28 अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 19 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची, लाहौर और पेशावर में धरने 13वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का 3 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कहा, हड़ताल से पहले और बाद इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। हुकूमत ने हमारे दबाव की वजह से डीजल की कीमत में कमी की। बिजली के बिल में फिक्स चार्जेस और पेट्रोल पर लेवी को ख़त्म किया जाए। लोगों की जेबों पर डाका डालकर बिजली बिल की मद में पैसे लिए जाते हैं। बहरान के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना काबिल तहसीन है। गवर्नर सिंध की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी के लिए स्टेक होल्डर्स ने भरपूर ताउन किया। वज़ीर रेलवे की कराची से रोहड़ी तक 480 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की तामीर अगले साल शुरू होने की यकीन दहानी। कहा, रेलवे जल्द ईंधन, ऑटोमोबाइल, मिनरल्स और LPG की तरसील शुरू करेगा। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, फहद हारून और दीगर शख्सियात भी शरीक। स्वात के तारीखी ग्रासी ग्राउंड में हुकूमत की जानिब से ऑस्ट्रोटर्फ लगाने का वादा पूरा ना किया जा सका। 5 साल कबल ऑस्ट्रोटर्फ लगाने के लिए हुकूमत ने काम का आगाज़ किया था। ग्राउंड की सतह हमवार की गई, तारकोल लगाया गया था। मार्च तक ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ नहीं लगाया गया। खिलाड़ियों का कहना है कि मौजूदा सख्त सतह के बायस खेल के दौरान गिरने से वो ज़ख्मी हो जाते हैं। खैरपुर में एक मीर कैनाल में डूबने वाले 13 साल के लड़के की लाश निकाली गई। रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वालों में एक ही खानदान के 3 भाई भी शामिल, जिनकी तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता रोज़ कार्गो रिक्शा उलटने से 4 अफराद मीर कैनाल में डूब गए थे। इलाका मुकीनों का कहना है कि कैनाल पर हिफाजती दीवार न होने के बायस हादसा पेश आया। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तनख्वाह मांगने पर मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के दौरान मुलाजमा को मुबैना तौर पर दूसरी मंजिल से नीचे धक्का दिया। दूसरी मंजिल से गिरने पर मुलाजमा का जबड़ा और टांग टूट गई। मुलाजमा को अलाइड अस्पताल 2 मुंतकिल कर दिया गया।
पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट और ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याह्या की पाकिस्तान में 2 साल जिम्मेदारियां मुकम्मल। मोहम्मद याह्या ने पाकिस्तान को अलविदा कहते हुए मुल्क और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया और अपनी अलविदाई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद याह्या ने 21 जनवरी 2024 को अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। मोहम्मद याह्या अब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और डेप्यूटी इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। बरतानिया के 3 बड़े हवाई अड्डों पर साइबर हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट्स मुतासर हुए। 87 लाख सार्फिन के ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और पोस्ट कोड हैकर्स के हाथ लगने का दावा। कार पार्किंग, लाउंज और फास्ट ट्रैक बुकिंग्स का डाटा भी मुतासर हुआ। एयरपोर्ट्स के वाईफाई सार्फिन का डाटा भी हैक हुआ। विमेंस एशिया कप का आगाज आज से दुबई में होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। फुटबॉल के शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अब दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉल का एक्शन होगा और भी ज़्यादा और भी बड़ा। जियो सुपर पहले ही दुनिया के सबसे बड़े और मकबूल फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग आप तक पहुंचा रहा है और अब इस फुटबॉल एक्सपीरियंस में शामिल हो रहे हैं जर्मनी की सनसनीखेज बुंडेसलीगा यानी प्रीमियर लीग का जोश, बुंडेसलीगा का जुनून और दुनिया के टॉप क्लब्स और सुपरस्टार्स का एक्शन। फुटबॉल का आलमी मेला अब जियो सुपर पर। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शंस के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाला मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकन पाकिस्तान अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। एक नाम इस एपिसोड में साथ छोड़कर जाने वाला है। जानने के लिए देखिए रैप आइकन पाकिस्तान जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और स्पेन में टमाटरों का सालाना मेला। 22,000 अफराद ने 165 टन टमाटर एक दूसरे पर बरसाए। टमाटर मेला ला टोमाटीना तफरीह, रिवायात को जिंदा रखने और सयाहत को फ़रोग देने के लिए मनाया जाता है।